90 का दशक हम में से कईयों की लाइफ का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब पैसा कम, खुशियां ज्यादा हुआ करती थीं। साधन कम लेकिन समाधान ज्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा हुआ करती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरात जमान लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस दौर में जिसे देख आपके बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। वो दिन भी क्या दिन थे सनम। इस सुहाने सफर पर आपको याद है, उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लड़कियां तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वह उनके गोबर के उपले या थप्पड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वह पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए के 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब वह जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहां दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना ज्यादातर घरों में पानी के नल। तभी घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने घाटों में चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास ही पक्के के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि जब दीपावली का त्योहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लीपापोती किया करते और इसे काफी शुभ माना जाता। लोगों के घरों की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिख जाते थे जहां छोटी चीजें बहुत रखी जाती थीं। घर की चाबियां और शाम को जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थीं, लेकिन आज यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था और इसकी मधुर ध्वनि का दीदार किया था? कमेंट में बताइए। याद है, रोज शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तब जिंदगी बच्चे में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंत्री चोर सिपाही, चिड़िया डॉट छुपन छुपाई, इक्कल उकल गिट्ट अंताक्षरी, कच्चे पगडम, पकड़ाई गिट्टी फोड़, आंख में चौली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। खैर, इनमें से बचपन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा आपने खेला है? कमेंट्स में बताइए। और अगर बचपन में आपने यह खेल नहीं खेले तो आपने 90 के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं यह माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगे। यह ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का मजा ही कुछ और था। याद है वह स्वादिष्ट कैंडी जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी, गुरुचेला, जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी। पान पसंद मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, इलिया किस्मी इमली की गोली खाने वाली सिगरेट, जेम्स आम पापड़ कप में मिलने वाली स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार। यह कुछ ऐसी कैंडीज थीं जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थीं। खैर, इनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थी? कमेंट्स में बताइए। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए
तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेल हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ है जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है, और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वो महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार तर नहीं आते ये डाकियां जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। तय किए गए समय पर स्टडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे को फोन लगाने की राह देखते थे, और सिक्के खतना इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर होता था, लेकिन याद मजा बहुत आता था। यह वो दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी, और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है, उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल में सब्जियों को पीसकर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, और खाने की हर बाइट में आने वाली बर्तन भी स्टील के नहीं थे बल्कि लोहे, तांबे, पित्तल और कांसे के हुआ करते थे।